इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतानप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेभ्यश्च गोपशः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए समस्त संत वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, पधारे हुए समस्त भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में माधव की मधुर लीलाओं का हम रसास्वादन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने गिरिराज पूजन का प्रसंग श्रवण किया। समस्त ब्रजवासी कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे, परंतु जब गोविंद ने देवराज की जगह गिरिराज की पूजा का प्रस्ताव रखा तो उस पर विचार विमर्श हुआ। कुछ ने स्वीकृति दी, कुछ ने विरोध भी किया। और दिवाली पर जब किसी की पूजा नहीं हुई तो दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गिरिराज की पूजा का सार्वजनिक रूप से निर्णय ले लिया गया और धूमधाम से कन्हैया ने स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बनके अपने द्वारा अपने को ही पुजवा लिया। भगवान कहते हैं ब्रजवासी मेरे हैं तो मेरे ही रहें, देवराज की पूजा क्यों करें, अनन्य होकर के मेरे बने। शरणागति में एक बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि शरणागत होकर के भी यदि आपने अन्याश्रय ग्रहण किया तो आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। जैसे पतिव्रता ने यदि अन्य का आश्रय लिया तो उसकी भक्ति व्यभिचारिणी कही जाती है। ऐसी हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारी प्रीति एक निष्ठ होना चाहिए। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक निष्ठ। सम्मान करना अलग बात है, समर्पण करना अलग बात है। समर्पण तो अपने इष्ट में ही होना चाहिए, बाकी सम्मान सभी का करना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं ब्रजवासी एकमात्र मेरे बन के रहे, इसलिए भगवान स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बन के अपने को ही अपनों से पुजवा रहे हैं। पर इंद्र को जब पता चला कि अब तक हमारी पूजा हुआ करती थी अमावस दीपावली पर हमारी पूजा का विरोध करके कृष्ण ने अपने को पुजवा लिया तो बड़ा कुपित हो गया। भगवान को खूब गालियां दिया। बाचालम बालिसम सभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस ग्वाला कृष्ण की बातों में आकर के बकबक करने वाले बहुबोला, बाचाल किसको कहते हैं? कुत्सितम बहुभाषित, ऊट पटांग बिना सिर पैर की बातें फालतू जो ज्यादा करता हो उसको बाचाल कहते हैं। तो भगवान को गाली दे रहा है, वो बाचाल है, अपने आप को बहुत पंडित समझता है, बहुत होशियार समझता है कृष्ण। और उस कृष्ण की बातों में इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मेरी पूजा बंद की है, इसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। और सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना पानी बरसाओ कि सारे ब्रज को पानी में बहा दो। गड़गड़ाने लगे मेघमंडल आकाश में और जो मूसलाधार पानी बरसना प्रारंभ हुआ,
गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। गोपी ग्वाल सर्दी में ठिठुर गए और भाग करके गोविंद की शरण में गए। कन्हैया भैया देख देख कितने भयंकर बदरा है, ये तो प्रलय मचा देंगे, कन्हैया पूरा ब्रजमंडल बहाई देंगे। हम सब तुम्हारी शरण में हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, गोविंद रक्षा करो रक्षा करो। जब भगवत शरणागति ग्रहण करी ब्रजवासियों ने और स्पष्ट कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः गोपिताद भक्तवत्सलः। हे भक्तवत्सल, हे शरणागत रक्षक, गोविंद हमारी रक्षा करो, ये देवराज हमको निश्चित रूप से क्रोध में समाप्त कर देंगे। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि ये सारे ब्रजवासी मेरी शरणागति ग्रहण कर चुके हैं, मेरी शरण में आ गए। तो राघव ने प्रतिज्ञा करी और कन्हैया आज गोवर्धन लीला में उस प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए कहते हैं तस्मात् मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। ये समस्त ब्रजवासी मेरी शरण में हैं। मन्नाथम, मुझे ही अपना नाथ रक्षक स्वामी सर्वस्व मानते हैं, और जिन्होंने मुझे अपना सर्वस्व मान रखा है इसलिए गोपाए, इसलिए मैं सब प्रकार से इनकी रक्षा करूंगा। और मेरे होने के बाद भी यदि मेरे द्वारा इनकी रक्षा नहीं हुई तो सोयम में व्रत आहित, शरणागत की रक्षा का जो मेरा व्रत है वो आज खंडित हो जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान बोले हे ब्रजवासियों, बिल्कुल मत घबराओ, जा देवता की हम सबने मिलके पूजा करी है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चलो अपने वह देवता की शरण में ही चले। सब गोपी ग्वालन को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी में आए। ब्रजवासी बोले लाला जल्दी कर कछु, कहा करें अब हम, ये तो पानी बड़ो भयंकर बरस है। भगवान बोले मत घबराओ, देवता से प्रार्थना करो। सब मिलकर के गिरिराज बाबा का स्मरण ध्यान कीर्तन करने लगे। सभी गोपी ग्वालों ने मिलकर के जब गोवर्धन नाथ का आश्रय ग्रहण किया कि हे गोविंद कृपा करो, रक्षा करो, इंद्र के भयंकर कोप से बचाओ। भगवान बोले भैया ब्रजवासियों सावधान है जाओ, मेरी देवता से बात हो गई। अरे कन्हैया जल्दी बता भैया तेरी क्या बात भई है। भगवान बोले मेरे देवता ने यूं कही है कि घबरावे की कोई बात ना है, ज्यादा पानी बरसे तो तुम सब मुंह उठा के मेरे छत्र छाया में आ जाओ, मुंह उठा के छाता बनाए लो। ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया ये अपनो छाता बन जाएगा, ये साथ को उसको इतनो लंबो छोड़ो या को देवता हम पे उठ जाएगा। कन्हैया बोले अरे चिंता काहे कर रहे हो, जब देवता ने मोते कही है तो अपने आप ही उठेगा। अरे ये देवी देवता जब चाहे तब हल्के है जाएं, जब चाहे तब भारी बन जाएं। यदि ये चमत्कार ना हो तो देवी देवतन में तो गणपति जी महाराज मूसक पे बैठ के कैसे भागे चले जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। लंबोदर गणपति और चूहे पर बैठ के दौड़े चले जाए। तो ये देवी देवतन को चमत्कार है, एकदम फूल जैसे हल्के आ जाएं, जब चाहे तब भारी बन जाए। इसलिए देवता से बात पक्की भई है, घबराओ मत, चलो मिलकर के एक बार प्रयास करो। ठीक है कन्हैया हम तेरे संग में हैं, चलो करके मिलके करें प्रयास। और इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बालकः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे बरसात ऋतु में छत्राक कहते हैं कुकुरमुत्ता, जो छत्ता जैसा पैदा हो जाता है ना बरसात में, उसको उखाड़ के बच्चे छाता बना बना के आपस में खेलते हैं। तो जैसे बच्चे उस कुकुरमुत्ता को छाता बना के खेलते हैं, ऐसी कन्हैया ने खेल ही खेले में 7 कोस के गिरिवर को अनायास ही एक हाथ पर धारण कर लिया।
नाम ही भगवान का पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। गिरी को गोविंद ने धारण कर लिया, गिरधारी नाम प्रसिद्ध पड़ा। भगवत कई रसिक भक्त तो कहते हैं भगवान ने एक अंगुरिया पे ही उठाई लियो। सुखदेव बाबा तो स्पष्ट हाथ का ही नाम ले रहे हैं। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। ब्रजवासी भी अपने अपने कंधा लगा के, डंडा लगा के, हाथ लगा के खड़े है गए। कन्हैया गजब है गयो भैया, उठ गयो गोवर्धन। हमें आज तक खबर ही ना चली कि हम इतने बड़े पहलवान है गए, पर आज समझ में आई हम में कितनी ताकत आई गई। कन्हैया बोले इसीलिए तो घर घर में ले जाके माखन खवायो तुम्हें। माखन मिश्री खाए पिए न होते तो आज ये ताकत कहां से आ जाती। ब्रजवासी बोले ये तो कहनी पड़ेगी कन्हैया, ये कृपा सब तेरी ही है, पर हमने ही तेरे माखन की आज लाज रख ली। देख ले गोवर्धन उठा दियो। सभी को लगा हमने मिलजुल के गोवर्धन उठा लिया। मूसलाधार पानी बरसता रहा, पर समस्त गोपी ग्वाल ब्रज बछड़े ब्रजवासी सब पूर्ण रूपेण सुरक्षित गोवर्धन की तलहटी में। 7 दिन हो गया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिवस पर्यंत मूसलाधार जलवृष्टि भई। इंद्र ने देखा कि क्या परिणति हुई 7 दिन में पानी बरसात की, तो इंद्र तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि 7 दिन के पानी का कहीं पता ही नहीं है कहां चला गया। मेघों को निर्देश दिया और पानी बरसाओ। मेघमंडल बोले सरकार सारा स्टॉक खत्म, जितना था सब उड़ेल दिया, अब बचा ही नहीं। अच्छा गजब हो गया भाई। गोवर्धन धारण किए जब भगवान का दर्शन किया तो तुरंत मेघों को निर्देश दिया इंद्र ने कि जाओ भाग जाओ। मेघमंडल सनई सनई पलायन करने लगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया पूरे 7 दिन होबे को आए गए और पानी है जो बंदई होबे को नाम ना ले। पर एक बात बता, हम तो कबू या कंधा को लगा लें तो कबू या कंधा को लगा लें, कभी लाठी लगा के ने हाथ पैर आगे पीछे से ऊपर नीचे कर लें। पर लाला तू तो 7 दिना से एक ही हाथ लगाए खड़वा, तेने एक बार अदला बदली ना करी, तेरे हाथ में अब तक दर्द ना भयो भैया। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम हैं, सब देख लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना तुम संभाल पाओगे या गोवर्धन को? ब्रजवासी बोले तूने पूतना का मार दी तो को बड़ो अभिमान है गयो। आज मरी मराई में 5 डंडा मैंने बजाए, इसलिए बातें मत बना, चुप ही जाके थोड़ी देर तू भी आराम कर। कन्हैया बोले ठीक है भैया तुम ही संभालो। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भैया ब्रजवासियों या कन्हैया को हाथ ने कहीं नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और नीचे कर दे तो का अपने तो कंधे ही चटाचट उड़ जाते। तो का सचमुच या कन्हैया नहीं अकेले ने गोवर्धन उठा रखो है? एक काम करो, डंडा तो सब टूटे गए, अब अपने अपने कंधा और हटा के देखो ये लाला कन्हैया अकेलो उठा सकेगा। ठीक है भैया, एक एक करके सबने अपने हाथ कंधे सब अलग किए। मात्र कन्हैया के एक कर कमल पर पूरा गिरवर जब ब्रजवासियों ने धारण किए देखा तो सब स्तब्ध रह गए। आपस में बोले राम राम, हम सब माटी के मधुकरा फालतू में ही लगे हुए। अब खबर लगी सचमुच आप पूरे गोवर्धन को अकेले कन्हैया नहीं उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची सच्ची बता दे कन्हैया तेरो ही छोरा है का? नंद बाबा बोले क्यों भाई ब्रजवासियों, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा हमारी बात को करो मत मानियो, कहवे को मतलब यह है कि हमारे खानदान में बड़े बड़े पहलवान भाई एक से वीर सुने देखे, पर तेरे कन्हैया जैसो ना कोई सुनो ना आज तक कोई देखो। तेरे लाला की केवल 7 साल की उम्र भई है आज, और नेक से या 7 वर्ष के छोराना है ये इतनो बड़ो 7 कोस को गोवर्धन, और आज पूरे 7 दिना तक याने उठाए लियो। इसलिए हमें तो विश्वास है ये तेरो लाला ना, ये तो साक्षात भगवान है।
क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हे ब्रजराज, हमें तो तेरे लाला में शंका है रही है कि तेरो लाला ना ये साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों फालतू की बातें मत करो, मेरो लाला कोई भगवान भगवान ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। हजारा माला गले में लटकाए डोलू में और 24 घंटे हरि को भजन करके एक ही वरदान मांगू कि मेरे कन्हैया पे कृपा करो प्रभु, जब से पैदा भयो है कोई ना कोई यहाँ पे संकट आतो रहे। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो कन्हैया ने के ऊपर मेरे प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। ऐसे करके नंद बाबा सबन को समझा भी लगे। पर इंद्र ने आके जब देखा कि क्या हुआ ब्रज में, तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। गोवर्धन उठाए भगवान का दर्शन करके इंद्र भगवान की महिमा समझ गया। एकांत में कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन, नवमी को तो पानी बरसाना बंद किया और जब मौका पाया तो एकांत में आकर के भगवान के चरणों में गिर करके इंद्र ने दशमी के दिन 10 श्लोकों से ही भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करके क्षमा मांगी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, अवेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, अवेद्यते ग्रहणानुबन्धः, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यया कालोपात्तदण्ड, दुरत्यया कालोपात्तदण्ड, हिताय स्वेच्छा तनुमे समीहसे, हिताय स्वेच्छा तनुमे समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तव धाम शांतम, तव धाम शांतम। इस प्रकार 10 श्लोकों में स्तुति करते इंद्र ने कहा प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। ये रजोगुण तमोगुण आदि ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति के गुण हैं वो तो आपको पकड़ ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। प्रभु आप ही सारे संसार के माता भी हो, पिता भी हो, मालिक हो। अवतार लेकर के आप अपनी इच्छा से आते हो, किसी कर्म बंधन में बंध के नहीं आते। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, स्वेच्छा तनुभिः, निज इच्छा निर्मित तनु हैं आप। प्रभु आपके अवतार का मेरी दृष्टि से तो एक ही प्रयोजन लगता है, क्या? मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, हम जैसे पदाभिमानी देवता, देवताओं के राजा बन गए, ऊंचा पद मिल गया तो खोपड़ी खराब हो गई हमारी, वो अपने को ही हम जगदीश्वर समझने लग गए। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आप आते हो और हमारा अभिमान तोड़ करके हमारी औकात हमें बता जाते हो कि अपने को भगवान मत समझ लेना। आजकल भारत में 2-4 की तो छोड़ो, 108 भगवान घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भक्तों से ज्यादा भगवान की अब भीड़ बढ़ने लगी है।
तो भगवान कहते हैं मानम विधुन मन जगदीश माने नाम। थोड़ा बहुत प्रभाव पद प्रतिष्ठा पाकर के जो अपने को भगवान मानने लगते हैं, जगदीश्वर मानने लगते हैं, उनकी औकात दिखाने के लिए आप चले आते हैं, अपना प्रभाव दिखा करके उनको स्वरूप अपने अपने स्वरूप का बोध कराने आते हैं। इसलिए आपने बड़ी कृपा करी जो मेरा अहंकार तोड़ करके मुझे मेरा स्वरूप समझा दिया। भगवान खुश हो गए। देखो गलती सबसे हो सकती है, संसार में कोई नहीं जिससे कोई अपराध न हो गए। यदि हम निर्दोष होते तो पैदा ही क्यों होते भाई, हम मुक्त ही हो गए होते। कोई दोष जीवन में रह गया था इसलिए तो जन्म लेके आना पड़ा। अकृतार्थ नहीं हो सके इसलिए तो पैदा हुए। और निर्दोष जीवन होता तो कृतार्थ हो गए होते और मुक्त भी हो गए होते, फिर क्यों आते संसार में। तो अपराध हो जाना आश्चर्य नहीं है, बड़ों बड़ों से हो जाता है। बुद्धिमानी यह है कि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तंभवर्जितैः ओ शक्र ते भद्रम गम्यता। इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए जाओ और अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। और जाने से पहले एक बात हमारी ध्यान से सुन जाओ। मैंने तुम्हारा अपमान करने के लिए यह कार्य नहीं किया। तो तुम मुझे सर्वथा भूल गए थे, तो जिन पर मैं कृपा करता हूं, जिनको मैं अपना समझता हूं, उन्हें अपना स्मरण दिलाने के लिए मुझे फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मुझे भुला करके तुम अपने को ही जगदीश्वर मान करके मुझसे दूर जा रहे थे। इसलिए इस लीला के द्वारा मैंने तुम्हारा मान भंग करके तुम्हें अपनी ओर खींचा कि अभिमान को त्यागे और मेरे बन करके रहो। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने लायक है, भगवान का वचन। और केवल इसी जगह नहीं, भागवत में 3 स्थान पर भगवान ने यही बात कही है। अष्टम स्कंद में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। भगवान ने ये बात इंद्र से भी कही है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति। जो थोड़े श्रीमदान्ध होकर के मुझ दंड पाणी परमात्मा को भूल जाते हैं, नहीं देखते, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, तो मुझे फिर उनकी संपत्ति नष्ट करनी पड़ती है। पर मैं ये व्यवहार करता किसके साथ हूं? यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, जिस पर मैं ईमानदारी से हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं, जिनको अपनी कृपा से परिपूर्ण रखना चाहता हूं, उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं। इसलिए इंद्र, तुमको मैं अपना मानता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा। अब मेरा स्मरण करते हुए अपनी सत्ता को संभालो। प्यार करके इंद्र को विदा किया। इंद्र ने दिव्य कामधेनु के दुग्ध से प्रभु का दुग्धाभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम दे करके प्रणाम करता हुआ प्रस्थान किया। बोल गिरधारी भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का भी मान मर्दन किया। कृष्णावतार में किसी का भी अहंकार भगवान ने छोड़ा नहीं, इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परिपूर्ण भगवत्ता का परिचय भगवान ने इस कृष्णावतार में दिया है।